अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व जय्यिदिल अंबिया सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा व काफ़्फ़तिल औलियाइल किराम वल उलमाइल फ़िख़ाम ज़विल इह्तिदा ला सिय्यमा कुतुबिल अक़ताब गौसिल अग़वास सय्यिदना व मौलाना शेख सय्यद अब्दुल क़ादिर जीलानी गौसिल वरा व अला ख़ातमिल मुजद्दिदीन वल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा सय्यिदना व मौलाना अल इमाम अहमद रज़ा व इब्निहिल करीमिल अकरम सय्यदी व जय्यदी व मुर्शिदी व ज़ुख़री लियौमी व गदी क़ुतुबिल आलम अल मौला अल मुफ्तिल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा आमन्तु बिल्लाहि अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुलंद आवाज से पुकारिए अपने सरकार को और कहिए या रसूल अल्लाह। जिसमें जितनी जिंदगी और जान हो उतनी जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। और एक बार बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। अल्लाह पाक जल्ला मजदूर इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो। वकूनू मअस्सादिक़ीन और सच्चों के साथ हो जाओ। दो हुक्म मिले, एक अल्लाह से डरने का और डरते रहने का, और एक हुक्म सच्चों के साथ रहने का। मतलब यह है कि अल्लाह से कभी गाफिल मत हो और झूठों के कभी साथ मत होना। झूठों के कभी साथ मत होना। कौन कौन झूठों के साथ होगा? कोई नहीं। झूठों के साथ मत रहना। एक झूठा वो होता है जो आम बोलचाल में झूठ बोलता है, गुनाह और हराम ये भी है। और एक झूठा वो होता है जो दीन में झूठ बोलता है, ये सबसे बड़ा गद्दार है।
दीन के नाम पे झूठ बोलना ये सबसे बड़ी गद्दारी है। या अल्लाह इसको उठा ले, बुलंद कर दे इसको। चल भैया, अजीब दीवाना है, रफीक मिल्लत का दीवाना है, दर छोड़ के नहीं जाएगा। क्या बोलते हैं वो कव्वाली गाता है कोई, या तो कुछ करके जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मर के जाएगा। अरे हजरत मैं गा तो नहीं रहा हूं। हजरत तो बहुत बड़ा झूठा है जो दीन का मसला बताता है और उसमें मक्कारी करता है, यारी करता है, गद्दारी करता है, झूठ बोलता है। अब मैं 2-3 मिसालें जल्दी जल्दी पेश करूं। आप उर्से मुबारक में आए हो और बुजुर्गों के उर्सों में जाते हैं। क्यों जाते हो? भीड़ क्यों लगाते हो? किस लिए जाते हो? बुजुर्गों के मजार पे हाजिरी क्यों देते हो? हुजूर ने मना फरमाया है। ये कौन बोल रहा है? मक्कार, धोखेबाज, वहाबी, देवबंदी, मना फरमाया है। कहने लगा हजरत तशरीफ ला रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, ताजुल मशाइख, ताजुल मशाइख। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, उर्से कासमी, उर्से कासमी, उर्से कासमी, उर्से कासमी। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा। हुजूर शरफ़े मिल्लत, हुजूर रफ़ीक़े मिल्लत, ख़ानदाने बरकात, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। उर्से कासमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजुल मशाइख, ताजुल मशाइख। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। ख़ानदाने बरकात, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा। ख़ानदाने बरकात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ़ रखें आप हज़रात। जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। फिर बुलंद आवाज से पुकारिए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वाला आलिका व अस्हाबिका व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। तो हजरात, अरे 15 मिनट का कुछ टाइम था भाई, उसमें से कुछ टाइम खर्च भी हो गया। अरे खामोश हो जाओ भाई। तो कहता है हुजूर ने मना फरमाया। हमने कहा पढ़ वो हदीस जिसमें मना फरमाया हो। कहने लगा हुजूर ने फरमाया है, कुन्तु नहीं तो कुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, कि मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना फरमाया था। हुजूर ने मना फरमाया था। यह हुजूर ने खुद फरमाया है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि कब्रों की ज़ियारत मत करो। तो हुजूर ने मना फरमाया था। मैंने कहा ये पहले मना फरमाया था ना? मना फरमाया था, ये माजी बईद का सीगा है। मना फरमाया है या मना फरमा रहा हूं ये नहीं है,
मना फरमाया था। मैंने कहा आगे हदीस के अल्फाज क्या है? आगे हदीस के अल्फाज हैं, सरकार फरमाते हैं अला फज़ूरूहा, सुभान अल्लाह तो बोलिए। सरकार ने आगे इरशाद फरमाया मैंने मना तो किया था तुम्हें पहले, लेकिन अब मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, खबरदार, अब मेरा तुम्हें हुक्म ये है कि कबूर की ज़ियारत किया करो। और जरा तड़प के बोलते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्रों की ज़ियारत किया करो। फ़इन्ना तुज़हिदु फ़िद्दुन्या व तुज़क्किरुल आखिरह, कि ये कब्रों की ज़ियारत तुम्हें दुनिया में आबिद जाहिद पारसा बनाएगी और आखिरत तुम्हें याद दिलाएगी कि ये अल्लाह के इतने बड़े वली मुकद्दस, ये इल्म फजल के ताजदार जब दुनिया में न रहे तो हमारी क्या बिसात है। इसलिए तुम्हें ये चीज आखिरत याद दिलाएगी। आखिरत के लिए तुम तैयारी करोगे जब कब्रों की ज़ियारत किया करोगे। मेरे अजीजों, तो कब्रों की ज़ियारत की नियत क्या हुई? नियत ये हुई कि हम इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चला करें। ये हुआ मकसद आने का। अच्छा, भीड़ मत लगाओ। अब एक बात ये भी है, सरकार ने बेशक मना फरमाया था। ये हदीस ऐसी है कि इसमें नासिख और मनसूख दोनों एक साथ साथ है, दोनों हुक्म। मना फरमाया था क्यों? ये हिकमत क्या है? मना फरमाने में क्या हिकमत थी जो हुजूर ने पहले कब्रों की ज़ियारत से मना फरमाया था? बात दरअसल ये है कि पहले कब्रों के अंदर जो जाते थे वो मुसलमान थे, सहाबी थे, मगर उनके रिश्तेदार मुशरिकीन थे। सहाबा थोड़े जाते थे और मुशरिकीन ज्यादा दफन होते थे, तो उनकी मोहब्बत में कहीं कोई मेरा सहाबी किसी काफिर की कब्र पे न चला जाए, इसलिए हुजूर ने मना फरमाया था। और जब कसरत से सहाबाए किराम तशरीफ ले जाने लगे, कब्रों में दफन होने लगे, तो मेरे सरकार ने फरमाया कि अब कब्रों की ज़ियारत किया करो। सुभान अल्लाह। तो पहला हुक्म जो था, पहला जो हुजूर ने मना फरमाया था, वो नहीं जो पहली थी वो इसलिए थी कि किसी काफिर की कब्र की ज़ियारत तुम नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे खालू हो, चाहे चचा हो, कोई क्यों ना हो, काफिर की कब्र की ज़ियारत नहीं कर सकते। लेकिन मोमिन की कब्र की ज़ियारत का हुक्म खुद सरकार ने अता फरमाया है। अब हम देखिए, हम तो कब्रों की ज़ियारत को कहते हैं मगर मुल्ला जी नहीं कहते, वो मना करते हैं। क्यों? इसलिए कि मुल्ला जी जानते हैं कि हमारे जो मुर्दे हैं इनका रिश्ता उन्हीं से है जिनकी कब्रों की ज़ियारत से हुजूर ने रोका था। और हम अहले सुन्नत जो ज़ियारत करते हैं इसलिए कि हमारा ताल्लुक उन बुजुर्गों से है जिनकी कब्रों की ज़ियारत का सरकार ने हुक्म दिया था। वलिन्नास फीमा याशिकून मज़ाहिब, और हर एक का अपना अपना मशरब, अपना अपना मसलक, अपना अपना चलन। हम अहले सुन्नत के पास यह रास्ता है कि हम कब्रों की ज़ियारत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस एक 2 मिनट की बात और मैं कह देता हूँ। हाँ, एक मुल्ला जी कहने लगे कि हुजूर ने भीड़ लगाने से मना किया है अपनी कब्र पाक पे, रोज़े पे भीड़ लगाने से मना किया, अपनी कब्र पे भीड़ लगाने से मना किया, तो मज़ारों पे भीड़ लगाते हो। मैंने कहा वो कौन सी हदीस है? तो कहने लगा हदीस में हुजूर ने फरमाया ला तजअलू कब्री ईदा, मेरी कब्र को ईद मत बनाओ। मैंने कहा बेशक हुजूर ने फरमाया है। क्या समझे इससे तुम? कि ईद में चूंकि भीड़ होती है ऐसे ही तुम मज़ारात पे भीड़ लगाते हो, तो हुजूर ने ईद पे जैसी भीड़ लगाने को मना किया। मैंने कहा मुल्ला जी होश की पी, तुम्हें समझ नहीं है। हुजूर ने अगर मना किया होता कब्रों की ज़ियारत, अपने रोज़े पाक की ज़ियारत से या भीड़ लगाने से मना किया होता, तो हुजूर ये न फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
कि जिसने मेरी कब्र अनवर का दीदार कर लिया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। और भी हदीस है इसमें, हुजूर ने फरमाया मन हज्जा वलम यजुरनी फकत जफानी, जिसने हज किया और मेरा दीदार नहीं किया उसने मुझ पर जुल्म किया। और ये भी मजे की बात है, इस हदीस में तो वलम यजुरनी फरमाया, जिसने मेरा दीदार नहीं किया हज करने के बाद, यानी इससे इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया कि इस हदीस का मतलब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाओ तो ये न समझो कि हम रोजे का दीदार करने आए हैं, बल्कि ये समझो कि हम मुस्तफा का दीदार करने आए हैं। सुभान अल्लाह। ये हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने दीदार फरमाया है, वो हुजूर का दीदार आपने किया। हुजूर फरमाते मेरे दीदार को जो नहीं आया वो जालिम है, उसने मुझ पर जुल्म किया। अब तफसील का वक्त नहीं है। मैंने कहा मुल्ला जी हदीस का मतलब समझो। हुजूर ने जो फरमाया मेरी कब्र को ईद मत बनाओ, इसका मतलब तुम नहीं जानते, इसका मतलब उलमाए अहले सुन्नत जानते हैं। बेशक मैं बताऊं आपको, सरकार ने फरमाया मेरी कब्र को ईद मत बनाओ, मतलब यह है कि जिस तरह साल में सिर्फ 2 बार ईदगाह जाते हो ईद मनाने के लिए, ऐसा मत करना, बल्कि जब जब तुम्हारा दिल तड़पे मेरे मजार पे हाजिरी दे लो। यह है मतलब। एक दूसरा मतलब और है, मेरी कब्र को ईद मत बनाओ, इसका मतलब यह है कि हुजूर फरमाते हैं कि जैसे तुम ईदगाह में खुशी खुशी जाते हो, इस तरह से जब मेरे मजार पर हाजिरी का मौका मिले तो तुम ईदगाह की तरह हंसते हुए मत जाना, बल्कि मेरी बारगाह में जब आओ तो पूरी जिंदगी के गुनाहों को याद करके आंसू बहाते हुए आना।